देखो, ये आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता ये है कि जब हमने शुरुआत में आंदोलन शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आंदोलन क्यों है, क्या है मामला, ये 3 कानून क्या हैं, एमएसपी क्यों मांग रहा किसान। सरकार भी पूरा प्रोपेगेंडा कर रही थी कि कहीं खालिस्तानी है, कहीं फलाना है, बहुत सारे आरोप लगा रही थी। इस लगातार आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया पूरे देश में कि देश का बच्चा और दुनिया में, विदेशों में भी हर आदमी जान गया है कि किसान आंदोलन क्यों है, क्यों किसान आंदोलन कर रहा है, इन कानूनों में क्या खराबी है, क्या व्यवस्था है। दुनिया जाने न जाने, लेकिन सरकार भी जान गई है कि इन किसानों में क्या मांग है, जो 3 कानून वापसी की, इसमें क्या क्या खराबी है। तभी तो ये 12 संशोधन करने को तैयार हो गए हैं। तो ये हमारी सफलता है, किसानों का ये बड़ी सफलता है कि देश में इस आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ी है, देश में इस आंदोलन के प्रति लोगों की हमदर्दी बढ़ी है और सरकार की कमजोरियां उजागर हुई हैं। तो हमारी ये सफलता है। लेकिन सर 11 दौर की वार्ता के बाद में सरकार ने कोई आपको न्योता नहीं दिया है बात करने के लिए? कोई बात नहीं है, सब जब सरकार बुलाएगी तब बात कर लेंगे। बुलाना सरकार को है, वार्ता सरकार को करना है। हम वार्ता के लिए तैयार बैठे हैं। किसान हमेशा वार्ता के लिए तैयार है। जब सरकार को लगे कि अब वार्ता करना जरूरी है तब वार्ता कर ले, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन किसान कहते थे कि जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, बंगाल में और असम में और राज्यों में, कहते थे कि 2 मई के बाद सरकार दिल्ली आ जाएगी, असम से, बंगाल से, तो किसानों से वार्ता करेगी, इसके अलावा कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा किसानों के द्वारा। लेकिन आज जो है 14 तारीख हो गई है, कुछ एक्शन नहीं हुआ है, ना किसानों की तरफ से ना सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, ये सरकार की तरफ से ही संकेत थे, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि 2 मई के बाद सरकार कुछ बड़ा करेगी। हमें भी इंतज़ार था और वास्तविकता है कि 2 मई तक के पहले तक सरकार थी नहीं दिल्ली में। ये बंगाल, आसाम और सारे प्रांतों में चली गई थी जहाँ वो चुनाव था। सर, आप लोग 6 महीने का टारगेट लेकर आए थे पहले कि हम 6 महीने का राशन लाएँ। 6 महीने से आंदोलन होने वाले हैं, अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, 6 महीने का राशन का मतलब ये था कि जब हम नवंबर में यहाँ आए हैं तो हमारी फसल आ जाती 6 महीने में, तो हमने कहा हम 6 महीने का राशन लेकर के आए हैं। अब मेरी फसल फिर आ गई है, गेहूँ आ गया, चावल आ गया, दाल आ गई, तेल आ गया, सब कुछ आ गया घरों में। तो अब फिर 6 महीने का आ जाएगा। राशन की कोई दिक्कत नहीं, हम 130 करोड़ जनता का पेट भरने वाले लोग हैं। 6 महीने का राशन हो या 1 साल का राशन हो, जहाँ हम देश को भूखा नहीं मरने देना चाहते हैं। एक समय था जब 43 करोड़ जनता आबादी थी देश की, तब देश भूखों मरता था। आज 130 करोड़ जनता है, फिर भी देश भूखों नहीं मर रहा। ये तो किसानों की दम पर तो है, सरकार की दम पर थोड़ी है। आपको उम्मीद थी कि 6 महीने मान जाएगी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मानी नहीं। हाँ, ये उम्मीद थी कि सरकार संवेदनशील है, सरकार अच्छी सोच वाली है, सरकार किसानों का, खेती का, कृषि का महत्व समझती है, सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर का महत्व, इस अर्थव्यवस्था में योगदान को समझती है। तो हम समझते थे कि सरकार बात मानेगी, लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करके भी हम देश चला सकते हैं। तो उस प्रयास में सरकार लगी है, हम इस प्रयास में लगे हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, इसको किसान को प्रधानता देना पड़ेगी, कृषि को प्रधानता देना पड़ेगी। उद्योगों को और उद्योगपतियों को प्रधान बना करके इस देश को नहीं चलाया जा सकता है। हम ये सरकार जो रास्ता भटक गई है, खेती और किसान के रास्ते से भटक करके उद्योगपतियों के रास्ते पर चले गई है, ये आंदोलन उस रास्ते से भटके हुए सरकार को खेती और किसान के रास्ते पर ला करके छोड़ेगी। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, आप पहले दिन से हम देख रहे हैं आपको, हम मीडिया से बात कर रहे हैं, हर बात जो भी कोई होती है उसमें आप शामिल रहते हैं। कमी कहाँ रहेगी, फेलियर कहाँ हुआ सरकार से, किसानों से, जो बात नहीं बन पा रही? देखिए, इसमें किसानों का फेल्योर नहीं है। किसान अपने पूरे शांतिपूर्वक जज्बे के साथ आराम से किसान यहाँ बॉर्डरों पर बैठा हुआ है, शांतिपूर्वक बैठा है और शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हमें संविधान अधिकार देता है। फेल्योर सरकार का है, बात सरकार को करना चाहिए। हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, देश के एक किसान से द्वारा चुनी हुई सरकार है। जिनके द्वारा सरकार बनाएगी किसान, सरकार उन्हीं की नहीं सुनेगी। ये कहाँ का नैतिकता है, कहाँ का न्याय है? ये सरकार का फेल्योर है, किसानों का फेल्योर नहीं है। नहीं सर, आप गाजीपुर बॉर्डर पर पहले दिन सर हर चीज़ पर आपकी नज़र है, हर एक्टिविटी पर आपकी नज़र है। सबसे ज़्यादा समय आपने यहाँ बॉर्डर पर बिताया, जितने भी नेता हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही होगी ना सर, जो सरकार नहीं झुक पाई आप लोगों का दबाव नहीं बन पाया। देखिए, हम लोग किसी को झुकाने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी को गलत सिद्ध करने के लिए नहीं आए थे। हम इस देश के हित में आए थे। किसान यहाँ पर जो भी बैठे हम लोग हैं, जैसे मैं स्वयं व्यक्तिगत डे 1 से जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है आज दिन तक मैंने बॉर्डर नहीं छोड़ा, मैं घर नहीं गया अपने, लगातार यहीं पर हूँ। ऐसे बहुत सारे हमारे हज़ारों किसान ऐसे हैं। तो यहाँ पर हम अपने भले के लिए नहीं, हम अपने देश के भले के लिए आए थे, हिंदुस्तान के भले के लिए आए थे। जो सरकार $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना देख रही है, उस सपने को कैसे पूरा किया जाएगा, ये सरकार को मैं बताने आया हुआ था।
तो इसमें हमारा फेल्योर नहीं है। हमने सरकार को अपने शांतिपूर्वक जो हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार है उनके द्वारा सरकार को बताने का प्रयास किया है और हम उसको आगे बताते रहेंगे। हम आंदोलन का हमें अधिकार, उसका हम प्रयोग करते रहेंगे। अब तो सरकार को देखना है कि कब तक हठधर्मी दिखाती है, कब तक ये अपनी नादिरशाही दिखाती है। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने तो कह दिया ना कि कानून तो वापस नहीं होंगे, संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। सरकार की तरफ से तो उनका स्टैंड क्लियर लग रहा है। नहीं, सरकार ने तो पहले भी कहा था कि हमारे कानूनों में गंगा जल की तरह पवित्र हैं, सोने की तरह खरे हैं, 24 कैरेट के हैं। और फिर वही सरकार 11 दौर की वार्ता के बाद 1 दर्जन संशोधन को तैयार हो गई, इन कानूनों को होल्ड करने पर तैयार हो गई। तो आखिर तुम्हारे इतने बढ़िया कानून थे तो फिर तुमने क्यों इनको स्वीकार किया? इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं सरकार मान रही है कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है। अब सरकार थोड़ा सा संकोच में है, थोड़ा सरकार को लाज लग रही, शर्म लग रही है कानूनों को तो हटाने में। ये भी दूर हो जाएगी। सर, गाजीपुर के जो किसान हैं बहुत सारे बंगाल भी गए थे, असम भी गए थे और राज्यों में गए थे चुनाव के दौरान। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा कहा था कि सरकार को वोट मत देना। नहीं, अब देखो, ये तो 70 इस किसान की जो आज हालत है, जो अकेले सरकार की देन नहीं है। 70 सालों में जितनी सरकारें आई, सारी सरकारों की वजह से आज किसान इस स्थिति में है। लेकिन हाँ, इस सरकार ने 7 सालों में जो किया है वो वास्तव में बहुत ही गंभीर है। और सबसे गंभीर बात एक रही कि लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान जो 3 कानून लाए, इनका बड़ा लंबा असर होने वाला है। अकेला किसान के लिए ऊपर नहीं, ये 2 रोटी खाता है जो व्यक्ति, उस पर असर होगा। कर्मचारी है, श्रमिक है, व्यापारी है, सारे लोगों पर असर जाएगा। किसान यहाँ से जिन प्रदेशों में गए, वहाँ हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। उन प्रदेशों के किसान हमारे नेताओं को बुला रहे थे कि आप आइए, हमारे प्रदेशों के किसानों की समस्याओं को देखिए, हम किस तरह यहाँ परेशान हो रहे हैं। राकेश टिकैत जी ने तो वहाँ जाकर ये भी पूछा था कि क्या आपका माल MSP पे बिक रहा है, क्या आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमारा किसी सरकार के किसी को उसके खिलाफ एजेंडा नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस पार्टी की सरकार की वजह से किसान आज इतना परेशान है, देश परेशान है, तो इतना तो कहना पड़ेगा कि आप लोग फैसला करें कि किसको वोट देने में आपका लाभ है। और वहाँ के लोगों ने ये करके दिखाया, उनको समझ में आया कि जिसकी वजह से किसान परेशान है उनको सरकार में नहीं रहना चाहिए। तो ये बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिला। पंचायत चुनाव में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और आगे भी ये आंदोलन अगर आगे चलता है, किसानों को नहीं सुना जाता है, किसानों को इग्नोर किया जाता है, किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, तो इस तरह के अभियान आगे चलेंगे, क्योंकि देश का किसान अब समझने लगा है। सर, अब आगे की रणनीति क्या है किसानों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया ना। देखिए, आंदोलन और फिर आंदोलन और फिर आंदोलन। हमारे पास एक ही है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन नतीजा तो नहीं निकल रहा। निकलेगा, नतीजा निकलेगा। ऐसा कोई आंदोलन आज तक नहीं हुआ जिसका कोई नतीजा न निकला हो। हमें अंग्रेजों को से लड़ाई लड़ने में 100 साल लगे थे, तो हम धैर्य के साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे, संयम के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमें भरोसा है कि सरकार मानेगी। ये तो लोकतंत्र पर चुनी हुई सरकार है ना सर जी। ये अंग्रेज थोड़ा ही है सर, ये तो लोकतंत्र पर चुनी हुई सरकार है और आप ही जनता ने चुनी है सरकार। नहीं, तो मैं यही बिल्कुल ये हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसीलिए हमारा क्लेम ज़्यादा इसके ऊपर बनता है। जो निर्माता होता है उसका क्लेम ज़्यादा बनता है, हमारा क्लेम ज़्यादा है सरकार पर। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम किसी को सत्ता से बाहर बेदखल करके किसी को सत्ता में बैठाने के लिए नहीं आए थे। हम इस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आए थे, इस किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आए थे। और हम उस प्रयास में हमेशा अपना प्रयास जारी रखेंगे और जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। सर, आखिरी कमेंट, जो टीकरी बॉर्डर पर घटना जैसी खबरें आ रही हैं उस पर क्या कहना है? बिल्कुल अफसोसजनक घटना है। वो लड़की यहाँ किसान आंदोलन में नहीं आई थी, वो आंदोलन देखने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आई थी। वो टीकरी बॉर्डर पर रही। जब कमेटी को वहाँ संज्ञान मिला तो कमेटी ने तुरंत एक्शन लिया और उस लड़की का इलाज करवाने का प्रयास किया। उसको वो कोविड से प्रभावित थी, जब बंगाल से आई तभी से वो स्वास्थ्य उसका ख़राब था, तो उसकी मौत एक्चुअल कोविड के दौरान हुई है। लेकिन फिर भी उसके पिताजी आए, सारे हमारी कमेटी से मिले। कमेटी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम साथ खड़े हैं। हमारे कमेटी के लोगों ने ही उसकी FIR दर्ज कराई है। हमारे कमेटी के लोग ही, जब उसने कहा कि हम बंगाल से यहाँ कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे, कैसे क्या करेंगे, तो हमारे नेताओं ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे। और मजबूती के साथ ये किसान आंदोलन उस बेटी के पिता के साथ खड़ा है। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त हम लोग दंड दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल से आंदोलन से, उस घटना से कोई संबंध नहीं है। कुछ ऐसे लोग थे जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस आंदोलन का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है, लेकिन हम लोग बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं, कानूनी कार्रवाई में उसके पिता के साथ हैं। और पिता भी हम लोगों के कमेटी के जो नेता हैं उनके जो सहयोग किया जा रहा है उससे पूरी तरह संतुष्ट है। चलिए, ठीक है सर।